बस लक्ष्मी सिर्फ नाम की लक्ष्मी थी, महाकंजूस, इतनी कि कोई बनिया भी शर्मा जाए। वो खाने पीने की हर चीज अपनी अलमारी में रखकर ताला मार देती थी। फिर जरूरत होने पर बहुत थोड़ा थोड़ा अनाज मसाले निकाल देती थी। उसके परिवार में उन पति पत्नी के अलावा 2 बेटे राम श्याम, बड़ी बहू रमोला और पोता गोलू थे। महाकंजूस लक्ष्मी लालची भी बहुत थी। सुबह से शाम सबको बचत करना सिखाती और हमेशा अड़ोस पड़ोस से चीजें उधार मांगकर बहू से खाना बनवाती। जब एक दिन उनके छोटे बेटे श्याम को देखने लड़की के माता पिता आने वाले थे, तो लक्ष्मी ने बहू से कहा, अरे रमोला बहू, जाकर पड़ोसी से दूध और शक्कर उधार ले आ। अपने शाम को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। रमोला सिर झुकाकर बोली, माँ जी, सारे पड़ोसियों ने अब कुछ भी उधार देने से साफ मना कर दिया है। सारे मोहल्ले वाले हमें भिखारी परिवार कहकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनका कहना है आप उधारी चीजें मांगने तो भेज देती हैं, मगर चुका। बहू की बात सुनकर लक्ष्मी कुछ सोचकर बोली, अच्छा, तू उन पड़ोसियों को मार गोली। अरे मैं तो सामने वाले मकान में जो नए पड़ोसी शर्मा फैमिली आए हैं ना, उनसे उधार मांगने को कह रही थी। यह सुनकर लक्ष्मी के पति दुखी होकर बोले, अरे ये क्या लक्ष्मी, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि मेहमानों के लिए हमें चाय बिस्किट भी पड़ोसियों से मांगनी पड़ेगी। अरे भगवान की दया से मेरी पेंशन आती है, दोनों बेटे भी अच्छा खासा कमाते हैं, फिर ये सब क्यों? अरे चुप करिए जरा, ये घर गृहस्थी की बातें आप नहीं समझेंगे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, मैं इतने बड़े घर का खर्च कैसे चलाती हूँ ये मुझे ही पता है। आप तो बस अपना चश्मा संभालिए, जब देखो चश्मा लगाए लगाए सो जाते हैं। कभी गलती से हाथ लगकर चश्मा गिरकर टूटा ना, तो पता चलेगी चश्मे की कीमत। हाँ। फिर बहू से बोली, अच्छा बहू, तू जा जल्दी से मांग ला दूध शक्कर, तब तक मैं किचन में बचे खुचे नरम पड़ गए बिस्किट देखती हूँ। अगर नहीं मिले तो फिर सोचेंगे कि कहाँ से मांग कर लाने हैं। लड़की वाले आए, रिश्ता तय हो गया और लड़की वाले ठंडी चाय, टूटे नरम बिस्कुट देख बिना कुछ खाए पिए ही चलने लगे। तो लक्ष्मी बोली, भाई साहब, आप लोग तय वक्त से थोड़ा देर से आए, इसलिए तब तक चाय बिस्कुट खुले पड़े रहने के कारण ठंडे और नरम पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना, अगली बार जरूर चाय पीकर जाइएगा। वो लोग चले गए। फिर लक्ष्मी अपनी बहू से बोली, देख बहू, इसे कहते हैं समझदारी। हम कितने गरीब हैं, फिर भी देखो मैं कितनी होशियारी से गृहस्थी चला रही हूँ, वरना तुम्हारे हाथ होता तो कब का घर बिकवा कर रास्ते पर ले आई होती। अब ये चाय बिस्कुट हमारे शाम के नाश्ते में काम आएंगे, समझी बहू? सीखो सीखो कुछ मुझसे। बहू बेहद शर्मिंदा हुई। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की शादी हुई और नई बहू सुरेखा ससुराल आ गई। सास ने बहू के जेवर, नए कपड़े भी खुद की अलमारी में रख लिए। दोनों कपड़े ही दिए थे, एक धोना एक पहनना चीथड़े होने तक। सुबह जब नई दुल्हन उठकर नहाने ब्रश करने बाथरूम में गई तो वहां न टूथपेस्ट और न ही नहाने का साबुन था। सुरेखा ने आवाज देकर पेस्ट साबुन मांगा तो सास ने पेस्ट की जगह नमक और साबुन की जगह चिकना पत्थर उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, हम सब तो ऐसे ही ब्रश करते और नहाते हैं। सुरेखा मन महसूस कर रह गई। बालों में लगाने को तेल शैम्पू तक नहीं था और कंघी भी टूटी फूटी दी। ऊपर से लक्ष्मी बहुओं से कहती, 4 दिन में एक बार नहाओ और कपड़े धो ताकि सर्फ और पानी व्यर्थ खर्च न हो जाए। रमोला ने आकर कहा, माँ जी, मुन्ना बहुत रो रहा है, घर में सिर्फ पाव से दूध बचा है, दूध बिस्किट लाने के लिए पैसे दीजिए। तो सास भड़क गई, क्यों री, बच्चे के नाम से दूध बिस्किट लाकर खुद खा जाती है और रोज यहाँ नौटंकी करती है। रुक जरा। और पाव से दूध में 2 लीटर पानी डाल दिया। अब लक्ष्मी बोली, देख, अब दूध 2.25 लीटर हो गया। अब बच्चे को पिलाओ, चाय बनाओ, तब भी कल के लिए बच जाएगा। और यह ले,
थोड़ा सा आटा भी ले जा, इसे बिस्किट की जगह दूध में घोलकर मुन्ना को पिला दे, ताकत आएगी। लक्ष्मी सब्जी तरकारी भी खुद ही लेकर आती। जो सड़ी गली सब्जी फेंकने वाली होती वह मांग कर मुफ्त में ले आती। एक दिन किसी परिचित के घर बेटे की शादी का न्योता मिला तो लक्ष्मी सारे परिवार समेत भर पेट खाकर एक सादे लिफाफे पर बिना नाम लिखे उसमें नोट की जगह कटे हुए कागज पैक करके लिफाफा दे आई। बच्चों से बोली, अब हजारों लिफाफे उनको गिफ्ट में मिले होंगे, उन्हें क्या पता चलेगा ये किसने दिया। रमोला तो गरीब घर से थी, इसलिए सास की ज्यादती 5 साल से बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन सुरेखा अमीर बाप की इकलौती संतान थी, उसे यह सब मंजूर नहीं था। लेकिन लक्ष्मी के आगे उनके पति और बेटे सब गूंगे थे। रोज इसी तरह खराब सब्जी खाकर लक्ष्मी और उसका पूरा परिवार बीमार पड़ गए। लेकिन फिर भी लक्ष्मी की त्यों रही। अड़ोस पड़ोस की औरतें भी दोनों बहुओं से कहती थीं, हे राम, ऐसा जुल्म बर्दाश्त करना भी जुर्म है। तुमको आवाज उठानी होगी, वरना कोई ना कोई बीमार पड़कर जान से भी जा सकता है। अब तो सुरेखा की बर्दाश्त से बाहर हो गया। शाम को पति के घर आते ही सुरेखा भड़क कर चिल्लाई, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी यहाँ भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं की है। इससे तो हमारे घर के नौकर भी ज्यादा अच्छी तरह रहते हैं। तुमने अगर 2 दिन में अपनी माँ को नहीं समझाया तो देख लेना, मैं मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए, कंजूसी करते हुए। हाँ। लेकिन राम श्याम तो मिट्टी के माधव थे। सुरेखा के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन दोपहर का समय था और घर में सिर्फ सास, बहुएं और पोता थे। बेटे ऑफिस और ससुर जी बैंक गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्हें लगा बैंक से ससुर लौट आए हैं। सुरेखा ने दरवाजा खोला तो डरकर पीछे हट गई, क्योंकि दरवाजे पर 2 नकाबपोश आदमी खड़े थे और उनके हाथ में पिस्तौल थे। नकाबपोशों ने पिस्तौल वहां मौजूद सास बहुओं पर तान दिए। अभी हमारे हवाले कर दे। इस पर लक्ष्मी गिड़गिड़ा कर बोली, लगता है आप लोगों को गलत खबर मिली है। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, इसलिए हम लोगों से उधार मांगकर जैसे तैसे 2 वक्त की चटनी रोटी खा लेते हैं। यकीन ना हो तो हमारे सभी पड़ोसियों से पूछ लो। लक्ष्मी की बात सुनकर वह नकाबपोश अपने दूसरे साथी से बोला, चल यार, ये लोग तो कंगाल हैं, इसलिए इन चारों को बेहोश करके बोरे में डालकर साथ ले चलते हैं और अपने अड्डे पर जाकर इन चारों के हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाएंगे। तो दूसरा नकाबपोश बोला, हाँ यार, आइडिया तो एकदम सही है। वैसे भी इस बुढ़िया की शक्ल और हाव भाव देखकर लगता भी है कि ये खानदानी भिखारी है। इसे हम भिखारियों का लीडर बनाएंगे। चलो इनकी गर्दन पर वार करके जल्दी बेहोश करो इन सबको, फिर बोरे में भरते हैं फटाफट। जैसे ही नकाबपोश लक्ष्मी पर वार करने आगे बढ़ा तो लक्ष्मी उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। मैं सच बताती हूँ, मेरे पास बहुत सोना और नकदी है, पर लालच खर्च करने से धन कम होता है। नकाबपोश बोला, अरे धन कम होने की फिक्र मत कर बढ़िया, हम तो तुझको ही दुनिया से कम कर रहे हैं। लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, सब माल ले जाओ, लेकिन मेरे हाथ पैर मत तोड़ना। मैं अब कभी भी किसी से झूठ बोलकर कुछ नहीं मांगूंगी। घर में जो होगा वही सबको खिलाऊंगी, पर मुझे, मेरी बहुओं और पोते को मत मारो, इन सब का कोई कसूर नहीं है। नकाबपोशों ने लक्ष्मी से उसकी अलमारी की चाबी लेते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो तुमको सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा झूठ बोलकर सबसे उधार मांग कर खाया तो सचमुच की भिखारिन बना देंगे, समझी। और वो दोनों लोग लक्ष्मी की सारी लक्ष्मी अपने साथ लाए बैग में भरकर ले गए। उस दिन के बाद से लक्ष्मी सुधर तो गई, लेकिन सारी दौलत लूट जाने के सदमे की वजह से बहुत बीमार पड़ गई। इसलिए
लक्ष्मी की हालत घर वालों से देखी नहीं गई और उसके पति ने उसे सच्चाई बता दी और कहा, अरे ये सारा प्लान हम सब ने मिलकर बनाया था और वो दोनों नकाबपोश लुटेरे अपने ही बेटे सारी दौलत घर में ही मौजूद है। यह सुनकर लक्ष्मी की जान में जान आई, लेकिन अब वह अपनी गलती मान चुकी थी कि लालच बुरी बला है। उसके बाद उनका पूरा परिवार मिलजुल